जय श्री राम। भरत ने माताओं को अयोध्या महल में पहुंचा दिया। फिर शोक से पीड़ित हो वशिष्ठ आदि गुरुजनों से बोले, मैं नंदीग्राम जाऊंगा। इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वहीं पर रहकर जैसे होगा वैसे ही श्री राम के वियोग के समस्त दुख को सहूंगा। महाराज तो स्वर्ग सिधारे और भाई वन में जा बैठे हैं, अतः मैं राज्य शासन के लिए श्री राम की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि वही अयोध्या के राजा हैं। भरत के ऐसे वचन सुन समस्त मंत्री और पुरोहित वशिष्ठ जी उनसे बोले, हे भरत, जब तुम अपने भाई से इतना प्रेम करते हो और उनके लिए इतना कष्ट सहने को तैयार हो, तो भला कौन पुरुष तुम्हारी बात न मानेगा। अपनी इच्छानुसार मंत्रियों के मुख से प्रिय वचन सुन भरत ने सुमंत्र से कहा कि मेरा रथ तैयार करो। जब रथ आ गया तब भरत प्रसन्न होकर सब माताओं से भली भांति वार्तालाप कर और उनसे आज्ञा लेकर शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार हो वहां से चले गए। वशिष्ठ आदि पूज्य ब्राह्मण भरत के रथ के आगे सबको साथ लिए हुए नंदीग्राम की ओर चले। भरत के वहां से रवाना होते ही उनकी सेना भी हाथी घोड़ों सहित बिना बुलाए ही उनके पीछे हो गई तथा सब पुरवासी भी उनके साथ हो लिए। भरत अपने भाई की खड़ाऊ को अपने माथे पर रखे हुए बहुत शीघ्र नंदीग्राम पहुंच गए। नंदीग्राम में प्रवेश कर और तुरंत रथ से उतरकर अपने गुरुओं से बोले, भाई श्री राम ने यह श्रेष्ठ राज्य मुझे धरोहर की तरह सौंपा है। इसके पश्चात उन खड़ाओं को अपने सिर से लगाकर प्रजाजनों से बोले, इन पादुकाओं को साक्षात श्री राम के चरण समझकर इनके ऊपर शीघ्र ही छत्र तानो, चंवर डुलाओ, क्योंकि ये मेरे परम गुरु की पादुकाएं हैं और इनसे राज्य में मानो धर्म स्थापित हुआ है। जब तक श्री राम लौट कर नहीं आते तब तक मैं उनकी सौंपी हुई इस धरोहर की रक्षा करूंगा। जब वे अपना वनवास पूरा कर अयोध्या आएंगे तब मैं अपने हाथों से उनके चरणों में ये पादुकाएं पहना पादुकाएं सहित उनके चरणों के दर्शन करूंगा। इसके पश्चात श्री राम से मिल और उनका राज्य उनको सौंप पुत्र की तरह उनकी सेवा करूंगा। साथ ही अपनी माता के कारण अपने ऊपर लगे कलंक को धो डालूंगा। महायशस्वी भरत दीन दुखी हो मंत्रियों की सहायता से नंदीग्राम में चीर वस्त्र और जटाजूट धारण कर मुनियों का वेश बनाकर समस्त सेना सहित नंदीग्राम में रहने लगे। उस समय राज्य शासन संबंधी जो कुछ करना होता या कोई बड़ी मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप आती तो वह पहले श्री राम की पादुकाओं के सामने रखी जाती थी, बाद में उसका यथाविधि व्यवहार किया जाता था। भरत जब अयोध्या लौट आए तब श्री राम ने देखा कि चित्रकूट पर्वतवासी तपस्वी गण डरे हुए हैं और वे अन्य स्थान पर जाने को उत्सुक हो रहे हैं। जो तपस्वी पहले चित्रकूट के समीप आश्रम में श्री राम सहारे रहा करते थे, उन्हें भी उस स्थान को छोड़ अन्य स्थान पर जाने के लिए श्री राम ने उत्सुक देखा, क्योंकि वो नेत्रों के संकेतों से श्री राम को दिखा दिखा कर आपस में गुप्त बातें किया करते थे। श्री राम ने उन तपस्वियों को अपने विषय में सशंकित देख उनके अध्यक्ष ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, क्या इससे पूर्व मेरे आचरण में किसी प्रकार की त्रुटि आप लोगों को दिखाई पड़ी, या ऋषि लोगों ने मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को कोई अन्याय करते देखा है जिससे तपस्वी लोगों के मन में विकार पैदा हो गया है, या आप लोगों की सेवा करती हुई और मेरी सेवा में निरत सीता जी ने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो स्त्रियों के लिए अनुचित हो। श्री राम का ऐसा वचन सुन एक बूढ़े महर्षि, जिनका शरीर बहुत दिनों तक तप करते करते जीर्ण हो गया था, कांपते हुए बोले, हे तात, प्राणियों का कल्याण करने में तत्पर सीता जी क्या कभी किसी के साथ, वो भी विशेषकर ऋषियों के साथ, भला किसी प्रकार का दुर्व्यवहार कर सकती हैं? सत्य बात तो यह है कि आपके कारण ऋषियों के ऊपर राक्षसों ने अत्याचार करना आरंभ कर दिया है। इसलिए ऋषिगण भयभीत हो
आपस में अपने बचाव के लिए गुप्त परामर्श किया करते हैं। रावण का छोटा भाई खर नाम का राक्षस है। हे नरश्रेष्ठ, वह बड़ा ढीठ और ऐसा निष्ठुर है कि मनुष्यों को मार मार कर खाया करता है। वह महापापी है और आपका यहाँ रहना उसके लिए असहनीय है। हे श्री राम, जब से तुम इस आश्रम में आकर रहने लगे हो, तब से राक्षस लोग और अधिक तपस्वियों को सताने लगे हैं। वे लोग अनेक प्रकार की भयंकर, भीषण और विलक्षण शक्लें बना तपस्वियों को डराया करते हैं। वे अशुभ और अपवित्र वस्तुएं तपस्वियों के आश्रमों में डालकर ऋषियों को तंग करते हैं। अधिकतर तो वे सीधे साधे तपस्वियों को देखते ही मार डालते हैं। जब तपस्वी हवन करने बैठते हैं, तब राक्षस आकर यज्ञ पात्रों को फेंक कर अग्नि के ऊपर पानी डाल बुझा देते हैं और कलशों को फोड़ डालते हैं। उन दुष्ट राक्षसों से तंग आकर ही तपस्वी इन आश्रमों को त्याग कर दूसरे आश्रमों में चलने के लिए मुझसे कह रहे हैं। हम लोग इस आश्रम को त्याग रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर महर्षि अश्व का बहुत से कंद मूल व फलों से युक्त विचित्र तपोवन है। हम सब मुनियों को साथ ले वहीं जा बसेंगे। अगर तुमको ठीक लगे तो तुम भी हम लोगों के साथ वहीं चलो, क्योंकि वह खर राक्षस तुमको भी तंग करेगा। हे राघव, यद्यपि तुम उससे अपनी रक्षा करने में समर्थ हो, फिर भी स्त्री को साथ लेकर यहाँ रहना खतरे से खाली न होगा। ऋषि कुलपति का ऐसा वचन सुन और जाने के लिए उनको अत्यंत उत्सुक देख श्री राम किसी प्रकार भी समझा बुझाकर उन्हें स्थान त्यागने से न रोक सके। जब उन लोगों की प्रस्थान की तैयारी हुई, तब श्री राम भी कुछ दूर तक जाकर उनको पहुंचाने गए। फिर वे ऋषि कुलपति की आज्ञा से और उनको प्रणाम कर अपनी पर्णशाला में लौट आए। ऋषियों के इस आश्रम को त्याग कर चले जाने पर अनेक बातों पर विचार किया और वहां रहना ठीक न समझा। श्री राम ने सोचा कि इस स्थान पर नगरवासियों से व भाई भरत और माताओं से भेंट हुई थी, सो यहाँ रहने से मेरा मन सदा उन्हीं की ओर लगा रहेगा और वह मुझे दुखी किया करेगा। विशेषकर यहाँ महात्मा भरत की सेना के टिकने से हाथी घोड़ों ने इस स्थान को रौंद दिया था। इससे वहां की भूमि गंदी हो गई है। अतः इस आश्रम को त्याग दूसरी जगह चलना ठीक है। इस प्रकार सोच विचार कर श्री राम अपने साथ सीता और लक्ष्मण को ले वहां से चल दिए। श्री राम ने वहां से प्रस्थान किया और वे अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां मुनि को प्रणाम किया। अत्रि मुनि ने भी उनको पुत्र भाव से देखा और सीता व लक्ष्मण सहित उनका यथाविधि अतिथि सत्कार किया। सब प्राणियों के हित में लगे धर्मज्ञ अत्रि मुनि ने वहां पर उपस्थित अपनी वृद्धा तपस्विनी पत्नी अनुसुईया जी को बुलाकर कहा कि जानकी जी हमारे आश्रम में आई हैं, सो इनको अपने साथ ले जाकर इनका आदर सत्कार करो। इसके पश्चात अत्रि जी ने श्री राम से तपस्विनी अनुसुईया के विषय में बताया कि 10 वर्ष तक लगातार वर्षा न होने के कारण जब संसार भस्म होने लगा था, तब अनुसुईया जी ने किस प्रकार 100 वर्ष तक अपनी उग्र तपस्या से ऋषियों के लिए फल मूल उत्पन्न किए और स्नान करने को गंगा नदी वहां बहाई और तपस्या के प्रभाव से सब ऋषियों के तप के विघ्न नष्ट किए। अत्रि जी ने श्री राम से कहा, हे राघव, यह वही अनुसुईया है जिन्होंने देवताओं का काम बनाने के लिए तुरंत ही 10 रातों की एक रात कर दी थी। अतः इन्हीं सब कारणों से यह यशस्विनी सब प्राणियों की पूज्या है। इन बूढ़ी बड़ी तथा सदा क्रोध रहित मन वाली अनुसुईया जी के साथ जानकी जी जाएं। अत्रि जी के ये वचन सुन श्री राम ने उनसे कहा, बहुत अच्छा, सीता अनुसुईया जी के साथ जाएंगी। फिर श्री राम सीता जी से यह वचन बोले, हे राजपुत्री, मुनि ने जो कहा सो तुमने सुन ही लिया है। अब तुम अपने कल्याण के लिए शीघ्र ही इन तपस्विनी जी के साथ गमन करो। यह सुन सीता जी अनुसुईया जी के साथ चली गईं। अनुसुईया जी का शरीर बुढ़ापे के कारण शिथिल हो गया था। सब शरीर की खाल सुकड़ गई थी
और सिर के बाल सफेद हो गए थे। हवा के वेग से कांपते हुए केले के पेड़ की तरह उनका शरीर सदा कांपा करता था। उन महाभाग्यवती और पतिव्रता अनुसुईया जी को प्रणाम किया। तब सीता जी से अनुसुईया जी ने कहा कि हे सीते, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम पतिव्रत धर्म की ओर भली भांति ध्यान देती हो और तुम राजकुमारी होने के अहंकार को, धन संपत्ति को त्याग कर वनवासी श्री राम की अनुगामिनी हुई हो। पति वन में रहे अथवा नगर में रहे, जो स्त्री अपने पति से प्रीति रखती है वह उत्तम से उत्तम लोकों को प्राप्त होती है। हे वैदेही, मैंने भली भांति विचार कर देखा है कि पति से अधिक स्त्रियों का बंधु कोई नहीं होता है, क्योंकि पति ही सब अवस्थाओं में अक्षय तप की तरह पत्नी की रक्षा करने में समर्थ है। हे सती, इस प्रकार तुम पति के कहने में चलकर और पतिव्रताओं के आचरण करती हुई अपने पति की सहधर्मिणी बनी रहोगी तो तुम्हें यश और पुण्य दोनों ही मिलेंगे। अनुसुईया जी के इस प्रकार कहने से सीता जी धीरे से बोली, मैं भी यह जानती हूँ कि नारी का पति ही गुरु होता है। यदि पति हीन और दरिद्र ही क्यों ना हो, मुझ जैसी स्त्रियों के उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। फिर जो पति गुणवान होने के कारण सराहनीय है, दयावान, जितेंद्रिय, स्थिर अनुरागी, धर्मज्ञ और माता पिता की तरह अत्यंत हितैषी है, उसका तो कहना ही क्या है। देखिए, श्री राम की जो भावना अपनी जननी कौशल्या में है, वही भावना महाराज की अन्य सब रानियों में भी है। वे सभी से अपनी माता समान व्यवहार करते हैं। मैं जब इस भयानक निर्जन वन को आने लगी थी, तब माता कौशल्या जी ने अपनी तरह से मुझे जो उपदेश दिया था वह मेरे हृदय में है, और विवाह के समय मेरी माता ने मुझे जो उपदेश दिया था वह भी मुझे याद है। हे धर्मचारिणी, पति सेवा को छोड़ स्त्री के लिए दूसरी कोई तपस्या नहीं है। ये उपदेश जो मेरे बंधु बांधवों ने मुझे दिए थे, उनको आपने पुनः आज मेरी स्मृति में ताजा कर दिए। देखिए, सावित्री अपने पति की सेवा करके ही स्वर्ग में आदर प्राप्त कर निवास करती हैं। सब स्त्रियों में श्रेष्ठ और स्वर्ग की देवी रोहिणी भी चंद्रमा के बिना एक क्षण भी नहीं दिखाई पड़ती। इस प्रकार की और भी अनेक उत्तम स्त्रियां जो दृढ़ व्रत धर्म धारण करने वाली हैं, वे अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग में जाती हैं। सीता जी की बातें सुनकर अनुसुईया जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उनका मस्तक चूमकर उनको प्रसन्न कर कहने लगी, हे सीते, मैंने अनेक प्रकार के व्रत नियम आदि का पालन कर जो तप फल संचित किया है वह बहुत अधिक है। अतः इस तप फल के बल पर मैं तुझे वर देना चाहती हूँ, सो तू वर मांग। क्योंकि है मैथिली, तूने जो उचित और मनोहर वचन कहे हैं उनसे मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तू बतला कि मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं। अनुसुईया जी के यह वचन सुन सीता जी ने विस्मित हो मुस्कुरा कर कहा कि आपके अनुग्रह से ही मेरी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। सीता जी के यह वचन सुन अनुसुईया जी उन पर और अधिक प्रसन्न हुई और बोली, हे सीते, तुझे देखकर मुझे जो हर्ष हुआ है उसके अनुरूप मैं तुझे अवश्य फल दूंगी। यह उत्तम दिव्यमाला, वस्त्र, भूषण, मूल्यवान उपटन जो मैं देती हूँ, इनसे तेरे अंग सुशोभित होंगे। हे जनक नंदिनी, इन वस्तुओं को नित्य धारण करने से भी ये कभी मैली नहीं होंगी और तेरे शरीर के लिए ठीक होंगी और तेरे अंगों की शोभा बढ़ाएंगी। मेरे दिए हुए इस दिव्य उपटन को अपने अंगों पर लगाने से तुम अपने पति को उसी प्रकार शोभित करोगी जैसे लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु जी को शोभित करती हैं। जानकी जी ने अनुसुईया जी के प्रेम से दिए उपहारों को ग्रहण किया और हाथ जोड़कर उनके पास बैठ गई। तब अनुसुईया जी सीता जी से कोई मनोरंजक बात सुनने की इच्छा से पूछने लगी, हे जानकी, श्री राम ने तुमको स्वयंवर में पाया, यह कथा मैं संक्षेप में सुन चुकी हूँ, किंतु हे मैथिली, इस वृतांत को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूँ।
सो जो कुछ हुआ वह सब मुझे सुनाओ। तब सीता जी ने यह सुन अनुसुईया जी से कहा कि सुनिए, वह सारा वृतांत सुनाती हूँ। सीता जी बोली, मिथिला के अधिपति वीर और धर्मज्ञ महाराज जनक क्षत्रिय कर्तव्य पालन में सदा तत्पर रहते हैं और न्यायपूर्ण राज्य का शासन करते हैं। एक बार मिथिला में सूखा पड़ गया। तब एक ऋषि ने राजा जनक को यज्ञ के लिए भूमि में हल चलाने का सुझाव दिया। राजा जनक जब हल हाथ में लेकर भूमि जोतने लगे, तब मैं पृथ्वी को भेद कर बाहर आई। संतानहीन होने के कारण उन्होंने स्नेह से स्वयं मुझे अपनी गोद में उठा लिया और यह कहा कि यह मेरी बेटी है। वे मुझसे बहुत स्नेह करने लगे। मेरे मिलने से राजा जनक को बड़ी समृद्धि प्राप्त हुई। राजा जनक की पत्नी सुनैना ने मुझे माता का प्यार दिया। वे आदर और स्नेह से मेरा लालन पालन करने लगे। जब मैं विवाह योग्य हुई तो पिताजी मेरे विवाह के विषय में चिंतित रहने लगे और बहुत ढूंढने पर भी वे मेरे लिए योग्य वर न पा सके। इससे वे चिंतित रहने लगे। निरंतर सोचते सोचते मेरे पिता ने मेरे विवाह के लिए स्वयंवर की योजना बनाई और उन्हें स्वयंवर ही उचित लगा। पूर्व काल में किसी महायज्ञ में मेरे पिताजी के किसी पूर्वज को वरुण जी ने प्रेम पूर्वक एक श्रेष्ठ धनुष और अक्षय बाणों से पूर्ण 2 तरकस दिए थे। यह धनुष इतना भारी था कि अनेक मनुष्य बहुत प्रयत्न करने पर भी हिला नहीं सकते थे। फिर मेरे पिता ने राजाओं को निमंत्रण दे एकत्रित किया और फिर उन सब के सामने यह कहा, हे राजा लोगों, आप लोगों में से जो पुरुष इस धनुष को उठाकर इस पर रोदा चढ़ा देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दूंगा। कई राजाओं ने उस धनुष को अपनी पूरी शक्ति लगाकर उठाने का प्रयत्न किया, किंतु वे उसे हिला भी न सके और धनुष को प्रणाम कर चले गए। तब श्री राम ने पलक झपकते ही उस धनुष को उठाया और झट से उस पर रोदा चढ़ा दिया। रोदा चढ़ाते समय धनुष के 2 टुकड़े हो गए। उसके टूटने से ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो कहीं वज्र गिरा हो। तब मेरे पिता ने मेरा दान करने के लिए जल पात्र मंगवाया और श्री राम को मुझे देने को तत्पर हुए, किंतु श्री राम ने अपने पिता की अनुमति के बिना मुझे ग्रहण करना स्वीकार न किया। तब मेरे पिता ने मेरे ससुर महाराज दशरथ को निमंत्रण भेज बुलवाया और उनकी अनुमति से मेरा विवाह श्री राम से हो गया। सीता जी की विवाह का सविस्तार वृतांत सुनकर अनुसुईया जी ने जानकी जी का मस्तक चूमा और दोनों हाथों से पकड़ उनको अपने हृदय से लगाकर कहा, हे मधुर भाषिणी, तेरी इस कथा को सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, अब रात भी होने वाली है और निशाचर चारों ओर घूमने लगे हैं। तपोवन के मृग भी वेदी के पवित्र स्थानों में पड़े सो रहे हैं। अब मेरी अनुमति से तुम जाकर श्री राम की सेवा करो। हे मैथिली, तुम इन दिव्य अलंकारों को मेरे सामने ही धारण करो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तब देव कन्या के समान सीता जी उन आभूषणों को धारण कर और अनुसुईया जी के चरणों में अपना शीश नवाकर उन्हें प्रणाम कर श्री राम के पास गईं। श्री राम अनुसुईया जी के दिए हुए उपहार से सजी सीता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर सीता जी ने श्री राम को बताया कि किस प्रकार अनुसुईया जी ने उन्हें आभूषण दिए हैं। अनुसुईया जी ने जानकी जी का आभूषण देकर जो सत्कार किया वह मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। यह देख श्री राम व लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर तीनों ने रात वहीं रहकर बिताई। सवेरा होने पर दोनों भाई स्नान और अग्निहोत्र आदि कर्मों से निश्चिंत हो वनवासी तपस्वियों से आगे वन में जाने के लिए विदा मांगी। तब तपस्वियों ने कहा, हे राघव, इस रास्ते से तपस्वी लोग वन में फल लेने जाते हैं, अतः इसी रास्ते से आपका भी इस दुर्गम वन में जाना ठीक है। फिर तपस्वियों ने हाथ जोड़कर व मंगल आशीर्वाद देकर तीनों को विदा किया। तब श्री राम ने सीता व लक्ष्मण सहित उस दुर्गम वन में उसी प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार सूर्यदेव मेघ मंडल में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यह अयोध्या कांड पूरा हुआ।
मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।